तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे। नाम था उनका पंडित आत्मदेव। बड़े तेजस्वी थे, सूर्य की उपासना करते थे, खूब पूजा पाठ अनुष्ठान करते थे। लेकिन पंडित जी जितने पूजा पाठ वाले थे, पंडितानी जी बिल्कुल उसके विपरीत थे। राधे राधे राधे। बोले कैसी थी वो? बोले उनका नाम था धुंधली देवी। बोले धुंधली कैसी है? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा, जो बहुत ज्यादा बोलती है वो धुंधली है। प्रायसो बहुजल्पिका, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है उसका नाम धुंधली है। सूराच ग्रह कृत्येषु, जो थोड़ी दुष्ट स्वभाव की है उसका नाम धुंधली है। और कृपणा, जो थोड़ी कंजूस भी है उसका नाम धुंधली है। और कलह प्रिया, जिसको बात बात में झगड़ा करने की आदत है उसका नाम धुंधली है। दोनों का जीवन निकल रहा है, दंपतियों का, घर में कोई संतान नहीं हुई। एक बार की बात, पंडित जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमारे घर में संतान नहीं है। घर छोड़ करके एक जंगल में चले गए, एक सरोवर के पास आकर के बैठे। उसी समय एक संत आए। संत ने आकर के पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम कहती चिंता बलियसी। बोले पंडित जी क्यों रोते हो? आपकी उदासी का कारण क्या है? बोले महाराज घर में संतान नहीं है। संत ने कहा भाई देखो, घर में अगर संतान है तो भगवान की कृपा, और घर में संतान नहीं है तो भी भगवान की कृपा। देखो इस बात को समझना, कभी कभी हम लोग ना शॉर्ट में बड़ी लंबी छलांग मारना चाहते हैं, लेकिन उसके परिणाम ठीक नहीं होते हैं। जो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ता है ना, वो बहुत जल्दी नीचे गिरता भी है। ये समझने वाली बात है। इसलिए रास्ते से ऊपर जाइए, तरीके से ऊपर जाइए। अगर तरीके ठीक नहीं है तो परिणाम भी ठीक नहीं होते। आप ये नहीं तो ये कर लो ऐसा हो जाएगा, आप ये नहीं तो ये कर लो ऐसा हो जाएगा, आप ये नहीं तो ये कर लो ऐसा, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, होगा वही जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो होना है उसे आप मैट नहीं सकते, और जो नहीं होता है लेकिन सारे काम हो जाए और काम हो जाए आप उसके लिए ऐसा काम करो, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। हाँ, जिसके लिए पुराण हमें प्रमाणित करता है, पुराण हमें प्रेरित करता है, उसको हमें करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, भावुकता में आकर के, किसी ने ये कह दिया हमने ये कर लिया, हमारा ये काम ठीक नहीं हो रहा, उसने ये कह दिया हमने ये कर लिया। तो फिर मुझे लगता है सिवाय भटकने के अलावा कुछ और नहीं है। एक को पकड़ो, किसी को पकड़ो, शास्त्र को पकड़ो, जो शास्त्र कहता है उस पर चलो। हमारे प्रारब्ध में यदि संतान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी भगवान की कृपा। राधे राधे। संत ने बहुत समझाया, भैया सप्त जन्मावधि तैव पुत्रो नैवच नैवच। आपके भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है, इसलिए उसके लिए परेशान मत हो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यों भी वाह है और यहां यों भी वाह है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि नहीं है। नरसिंह मेहता के तो एक ही संतान थी, एक ही पुत्र था, और इतने बड़े भक्त हुए। हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, और बड़ी जोर जोर से नाच रहे थे। उनके पुत्र को किसी सर्प ने डस लिया, पुत्र मर गया। और किसी ने आकर के कहा, बोले नरसिंह जी आपका बेटा तो चला गया। बोले कहां चला गया? बोले प्रभु के पास। तो नरसिंह जी और जोर से नाच रहे हैं, भलो भयो छूटो जंजाला, अब सुख सो भजुंगो श्री गोपाला। नरसिंह कहते हैं, बोले अब जंजाल छूट गया, मेरा बंधन छूट गया, अब तो प्रेम से भगवान का भजन करूंगा। अब लोग यदि ये कहें इतने बड़े भक्त को इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, नहीं। ध्यान दीजिएगा,
अगर हमारे ऊपर संसार के सुख और दुख का असर हो रहा है तो अभी हम लोग संसार में ही हैं। जब संसार का सुख आपको सुखी ना कर सके और संसार का दुख आपको दुखी ना कर सके तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो रही है। आज संत ने बहुत समझाया, आपके भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। महाराज क्यों दुखी होते हो, भगवान का भजन करो। पंडित जी ने कहा, महाराज चाहे मेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मैंने सुना है अगर संत कृपा कर देते हैं तो मैठत कठिन कुंक भाल के कपाल के ऊपर जो रेखा है उसको भी मैट देते हैं, अगर किसी संत की कृपा हो जाती है। राधे 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 सब कहिए राधे राधे राधे। इसलिए प्रभु चाहे मेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर आप संत हैं, आप महापुरुष हैं, आप कृपा करेंगे तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। संत ने कृपा करी, एक सुंदर फल पंडित आत्मदेव जी को दिया और कहा इसे अपनी पत्नी को खिला देना और कहना 1 साल तक सत्य शौच दया दान का पालन करें। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके गर्भ से जो संतान जन्म लेकर के आएगी बड़ी भगवत भक्त होगी। पंडित जी आए, फल ला करके पत्नी को दिया, खिलाया नहीं, कहा था खिला देना, हाथ में दे दिया। अब तो धुंधली देवी सोचने लगी, अरे बहन में ये फल खाऊंगी तो गर्व रहेगा। देव बस गांव में डाकुओं का हल्ला मच गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी, मेरी घर की नंद आएंगी सारा माल समेट करके ले जाएंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलती ही है। फल खाया नहीं धुंधली ने। उसकी बहन ने कहा ऐसा है कुछ दिनों में मुझे संतान होने वाली है, तू परीक्षा के लिए फल गाय को खिला दे, मेरे जो संतान होगी मैं तुझे दूंगी। ऐसा ही किया, वो फल तो गाय को खिलाया। कुछ दिन के बाद में उसकी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बहन ने ला करके वो पुत्र धुंधली को दे दिया। धुंधली ने खबर कराई कि मैंने एक संतान को जन्म दिया है। अब तो पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं, नाचने लगे। जिस गाय को फल खिलाया था ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वो देखने में मनुष्य जैसा था लेकिन उसके जो कान थे ना वो गाय जैसे थे। तो दोनों का नामकरण किया। बोले मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव होना चाहिए। धुंधली ने कहा नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। मूर्ख और संख हमेशा दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं, इनके पास अपना विवेक नहीं होता। संख को भी कोई दूसरा ही बजा सकता है और मूर्ख को बुद्धि देने वाला दूसरा ही होता है। धुंधली की बहन ने जो कहा धुंधली ने वो किया, पति की बात नहीं मानी। जो गाय का पुत्र था उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। एक है गौकर्ण और एक है धुंधकारी। दोनों ही बच्चे जवान हुए और दोनों ने बड़ी तरक्की करी अपने अपने क्षेत्र में। कि यत कालेन तो जातो तरणो तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों ही बच्चे जवान हुए। एक तो महान पंडित हुआ जिसका नाम था गौकर्ण, बड़ा विद्वान हुआ, और एक महान दुष्ट निकला जिसका नाम था धुंधकारी। भागवत में लिखा है मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता, लोगों के घरों में आग लगा देना, चांडाल चौकड़ी के साथ मिलकर के 5-5 वेश्याओं के साथ मिलकर के उसने अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर डाला। कल तक पिताजी रो रहे थे कि पुत्र नहीं है। उसको भोग लेना। सब कहिए राधे 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 राधे। भाग्य में जो है उसको प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक भोग लेना बुद्धिमानी है, और नहीं तो जब हम दाएं बाएं होते हैं ना तो और कष्ट भोगना पड़ता है। अब तक रो रहे थे पुत्र नहीं है और अब रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहेत प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी रक्षा करे।
तो जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो सामने से गोकर्ण आए हैं। एक पुत्र तो महान दुष्ट है और एक पुत्र महान ज्ञानी है। गोकर्ण गीता का उपदेश दिया भागवत में। पिताजी, आप संसार में सुख कहां खोजते हैं? सुख कहीं नहीं है, सुख तो ठाकुर के चरणों में है। हाँ देहस्तिमा से रुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठ। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया पिताजी। संसार में सुख कहाँ है? संसार में सुख कहीं नहीं है, सुख तो प्रभु के चरणों में है। इसलिए काम करिए मेरे कहने से। बोले क्या काम करूं? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण कहते हैं पिताजी काम करो। बोले क्या? बोले अपने धर्म को भजो। राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे। अपने स्वधर्म को भजो। स्वधर्म क्या है? प्रभु से प्रेम करना ये स्वधर्म है। स्व माने अपना धर्म। और क्या करें? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ दो। और क्या करना है? बोले सेवस्व साधु पुरुषान, संतों की सेवा करो। और क्या करना है? बोले जही काम तृष्णाम, इच्छाओं को छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी किसी की इच्छा पूरी होती है? हैं? बोलो तो सही, होती है? किसी की नहीं होती। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही साहब, जिंदगी के सफर में मंजिलें कहां मिलती हैं? जिंदगी के सफर में मंजिलें कहां मिलती हैं? मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं, जहां हमारी इच्छा रुक जाए, जहां हमारी कामना रुक जाए। जिसको भगवत गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी, जो अपने आप ही से संतुष्ट है, नहीं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उससे बड़ा सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए जही काम तृष्णाम, सारी इच्छाओं को छोड़ दीजिए पिताजी। और एक विशेष बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, किसमें क्या गुण है और किसमें क्या दोष है ऐसे भी छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं? सामने वाले में दोष देखते हैं और अपने अंदर गुण देखते हैं। राधे राधे, जोर से बोलो राधे। इसलिए दूसरों में गुण दोष देखना करो बंद, और अपने अंदर देखो कि हम में क्या कमी है। इतना सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण ने। उसी समय पंडित जी तो घर छोड़ करके जंगल में चले गए, भागवत का 10वां स्कंद पाठ किया, भगवान को प्राप्त किया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब घर में धुंधली और धुंधली का बेटा धुंधकारी। धुंधकारी ने धुंधली से पूछा, क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। धुंधली कहाँ छुपा रखा है धन? यार चुपचाप बता दे, नहीं चूल्हे की जलती लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से? ओए हमारी करनी हमें ही भोगनी है। बेचारी डर के हमारे कुआं में कूद गई, अपने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया, उनके साथ रहने लगा। एक बार की बात, 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों से बांध डाला। एक दौड़ी दौड़ी गई, आग के जलते हुए अंगारे लेकर के आई, धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। छटपटाता हुआ धुंधकारी मारा गया। परिणाम
सारे जीवन पाप किया, हुआ वो महान प्रेत का, महान प्रेत बना धुंधकारी। गोकर्ण को पता चला, उन्होंने गया जी में पिंडदान किया, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। लौट करके आए, रात में सो रहे थे गोकर्ण अपने नगर में, देखा कभी उनके सामने कोई हाथी भैंसा बन जाता है, वही भैंसा कभी अग्नि बन जाता है, वही अग्नि कभी इंद्र बन जाता है। पूछा कौन हो भैया? तो उसने परिचय दिया, महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे तुम्हारा गया में पिंडदान कर दिया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? बोले सरकार, गया में पिंडदान करने से उनका उद्धार होता है जिनके पापों की कोई सीमा हो। मैंने तो बहुत पाप किए हैं, बड़ा कष्ट पा रहा हूं, भगवान कृपा करिए। गोकर्ण ने कहा भैया अभी तो तुम अपने लोक को जाओ जहां तुम रहते हो, प्रातः काल होने तो कुछ विचार किया जाएगा। प्रातः काल हुआ, नगर के नर नारी आए और सब ने आकर के गोकर्ण को हृदय से लगाया। पूछा, बोले महाराज उस तीर्थ में क्या देखा, उस तीर्थ में क्या देखा? गोकर्ण जी ने कहा, राधे राधे। गोकर्ण जी ने कहा, बोले तीर्थों में क्या देखा वो बाद में पूछना, आज रात में क्या देखा वो पूछो। रात की सारी घटना कह सुनाई और बता दिया धुंधकारी महान प्रेत हो गया है। धुंधकारी महान प्रेत हो गया है, अब धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा? तो कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो। भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया गोकर्ण ने। देखो ये ब्राह्मण की तपस्या, गोकर्ण बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, अपने तेज से सूर्य के रथ को रोक दिया और फिर उनसे पूछा, बोले महाराज आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? तब भगवान सूर्य ने कहा, अगर आप धुंधकारी की मुक्ति चाहते हैं तो एक काम करिए। कौन सा काम? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। अगर आप धुंधकारी की मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा करिए। और वो भी कैसे? बोले सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में करनी है। फिर क्या था? गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा करी और कैसे कर रहे हैं? पूरे नगर के जितने भी नर नारी हैं सब आकर के विराजमान हो गए, बड़ा विशाल पंडाल लगाया गया, सब लोग कथा में आकर के बैठ रहे हैं। धुंधकारी भी कथा में आकर बैठता है, महान प्रेत हो गया। धुंधकारी तो प्रेत है, हम